सवाल से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो संविधान के भाग 6 में इनका वर्णन है, या ध्यान रखना कौन से भाग में, संविधान के भाग 6 में। और राज्य की जो परिभाषा है अनुच्छेद 152, फिर राज्य से ही बनता है राज्यपाल। तो राज्यपाल जी जो शुरुआत होती है अनुच्छेद 153 में है कि राज्यों के राज्यपाल के ठीक है ना, यानी राज्यों के क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। इसके बाद में बात आती है, यहाँ पर ध्यान रखना 3 से शुरू हो रहा है, 3 के बाद में यानी 153 के बाद में यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 154। 154 में अनुच्छेद में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी जो कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं, तो राज्यपाल। कार्यपालिका आपको एक बार इनके मेन जो है इनको कीवर्ड इनको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। फिर इसके बाद हम बात करें नियुक्ति होते ही क्या होगा, यानी आज कहें कि भाई नियुक्ति हो गई, तो नियुक्ति होते ही फिर उसके बाद आता है कि आपको इतने दिन रहना है। इतने दिन का मतलब पदावधि, यानी पद पर रहने की अवधि, यानी कि कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का। तो राज्यपाल की देख ली यहाँ पर नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन, ध्यान रखना ये। फिर कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। फिर इसके बाद हम बात करें 7 से 57, तो 57 यानी पदावधि हो गई। पदावधि के लिए अब ठीक है ना, पदावधि कर दी, लेकिन उससे पहले क्या कि पद के लिए यानी कुछ हर तय, यानी कई बार ये लिखा होता है या योग्यताएं, यहाँ पर योग्यताएं। तो यानी कि कई बार क्वेश्चन में सीधे ही संविधान की जो भाषा है उसको भी लिख दी जाती है। इसके बाद हम बात करें तो 158, 8 से 158 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर योग्यताएं हो गई। अब इसके बाद में बात करें योग्यता के बाद में आएंगी शर्त, ठीक है ना, पद के लिए शर्तें। अब देखिए इनको डिटेल से देखेंगे बाद में। यहाँ पर योग्यताएं दे रखी है और यहाँ पर शर्तें हैं, ठीक है ना। जैसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये क्या है, शर्त है, ठीक है। इस प्रकार फिर 158 के बाद में 159 की बात करें तो 159 में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही शर्त हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद में क्या होगा, शर्त लागू होते ही क्या हो जाएगी, अब उसको क्या नियम कायदे यानी होते हैं प्रत्येक पद के, असली उसको क्या दिलाई जाएगी, शपथ। क्या दिलाई जाएगी, शपथ। पद की शपथ गोपनीयता, यानी कि कह सकते हैं शपथ या प्रतिज्ञान, यानी राज्यपाल द्वारा क्या ली जाती है, शपथ। अब देखिए 159 के बाद में बात करें 160, तो 160 जैसे ही शपथ हुई, शपथ के बाद में क्या होगा, यानी जैसे कुछ, यानी यहाँ पर क्या है 159 के बाद में 160, ये यहाँ पर है 159, ठीक है ना, और ये 160 है। एक 160 में यहाँ पर बात करें, जैसे कुछ कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहाँ पर राज्यपाल की कर्तव्यों का निर्वहन यानी करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे राज्यपाल उस पद पर नहीं हो, तो आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 161 में
बात करेंगे यहाँ पर क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल के पास। क्षमा यानी किसी दंड को लघुकरण या उसमें कुछ परिवर्तन, जैसे यहाँ पर क्षमादान की शक्ति यानी किसमें, राज्यपाल में, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। फिर इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 162 में, तो राज्य की जो कार्यपालिका का जो विस्तार होता है, ठीक है ना, वो अनुच्छेद 162 के तहत होता है। का विस्तार। फिर अनुच्छेद 163 के तहत यानी राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है, मंत्री परिषद, सहायता और सलाह देने के लिए। क्या होती है, मंत्री परिषद। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 164, जिसमें क्या है कि मंत्रियों के अन्य उपमंड हैं, ठीक है ना, मंत्रियों के मंत्रियों के विषय में, इसमें मंत्रियों के विषय में जैसे बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाना, ठीक है ना, उनका त्याग पत्र और शपथ, तो इस प्रकार से जो भी ये दे रखे हैं अनुच्छेद 164 में वर्णन है इनका। इसके बाद में बात करें तो यानी कि जो भी विधेयक होता है राज्य में, तो विधेयक जो होता है, ठीक है ना, विधेयक, तो विधेयक पर जो हस्ताक्षर होते हैं, यानी हस्ताक्षर होने के बाद में वही क्या बनता है, कानून। तो ये किसके तहत आता है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। यानी जो विधेयक होता है उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह क्या बनता है, कानून बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब अनुच्छेद 356 लागू होता है, ठीक है ना, 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, शासन, तो इस समय यानी कि केंद्र का जो एजेंट जो होता है, केंद्र के एजेंट के रूप में कौन काम करता है, राज्यपाल। तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं बार बार, केंद्र के एजेंट के रूप में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है। इसके बाद हम बात करें और इनसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है, कई बार पूछा जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना, वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है, इन अनुच्छेद 202 के तहत यानी राज्यपाल की देखरेख में ही होता है निर्माण। फिर अनुच्छेद 199 की बात करें तो यानी धन विधेयक जो होता है वो किसकी पूर्व अनुमति से प्रारंभ किया जा सकता है, धन विधेयक इसकी पूर्व अनुमति होनी चाहिए राज्यपाल की। पूर्व अनुमति किसकी होनी चाहिए, राज्यपाल की। तो देखिए जो राज्य का जो प्रथम नागरिक जो होता है वो क्या कहलाता है, राज्यपाल, ठीक है ना, यानी एक तरह से कह सकते हैं राज्य का
प्रथम नागरिक। फिर इसके बाद हम बात करें तो 153 के तहत जो राज्यपाल होता है, ठीक है ना, प्रत्येक राज्य का क्या होता है, राज्यपाल। लेकिन 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है एक ही व्यक्ति को। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये कब से लागू हुआ है, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। यानी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन ये कब से लागू है, 7वें संविधान संशोधन 1956। अब इसके बाद में इसमें जो आते हैं वेतन भत्ते इनके, अब जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति है तो क्या होगा कि उनका जो वेतन जो होगा, यानी एक ही राज्य तो वहन करेगा नहीं, तो उसमें क्या होगा, राज्य पर कितना भारित होगा और राज्यों की संचित निधि से यानी कितना कितना मिलेगा दोनों राज्यों की संचित, यानी इस अनुपात में ये निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी जो वेतन भत्ते मिलेंगे, सीधी सी बात है कि जो वेतन भत्ते मिलेंगे यदि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उनका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा कि कौन सा राज्य कितना हिस्सा देगा और कौन सा कितना हिस्सा देगा। इसी में ही बात करें अनुच्छेद 156 में क्या है, कार्यकाल है, ठीक है ना। तो कार्यकाल में इससे ही संबंधित है त्यागपत्र। यानी कि 156 ख में अपन बात करेंगे किसकी, राज्यपाल के त्यागपत्र की। किसको देता है, राष्ट्रपति को। यानी जो राज्यपाल जो होता है किसको त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद थे महत्वपूर्ण।